क्या आप DSSB TGT क्लियर करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार मेरे दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें TGT की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। आप लोगों को तो पता ही है, मिड जून या जुलाई तक पेपर होने के हाई चांसेस हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। मैंने स्टडी विथ मी इनिशिएटिव शुरू करा है जो मैं डेली अपलोड कर दिया करूँगी अपने शॉर्ट्स पे, जिसमें मैं 12 घंटे का पूरे अच्छे से टाइम टेबल बना के अपलोड कर दिया करूँगी। उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे जिसमें हमारे डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स पूरे होंगे। एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। हाँ, हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे और ये डेफिनेटली हो जाएगा। वी हैव टू डू स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं हम। तो पेपर 1 में जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग, फिर मैथ्स, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे 20 मार्क्स के हैं और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सबके 1 मार्क्स रहते हैं, नेगेटिव 1/4 या 0.25। और इस बार से क्या हुआ है, कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है पेपर 1 के लिए। जैसे कि पहले होता था कि वी हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स टू क्लियर द एग्ज़ाम, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले हमारे टॉपिक्स है GK GS। तो ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसको हम कह सकते हैं, और अगर हम TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एग्ज़ाम जून या जुलाई तक होंगे तो आप अगस्त 2023 से जून 2024 तक सारे करंट अफेयर्स A to Z अपडेटेड रहना। कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स उठा के दे सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स DSSB का फेवरेट पोर्शन है, क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। वर्ल्ड इवेंट्स, वही करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पूछ दिया IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट, ICG का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर ज्योग्राफी तो मस्ट है। तो हाँ, GK GS एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको हम डेली टारगेट्स में रखेंगे, ठीक है। हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जैसे कि सबको पता है, हमारा जो पेपर 2 है, जो सब्जेक्ट वाला पेपर 2 है, वो अपने आप में ही बहुत वास्ट है। कोई एक प्रॉपर नहीं है कि हाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं। नो, बहुत अनसर्टेन है, मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, हमें इस पेपर में कोशिश ये करना है कि किसी भी तरीके से हमें 70 to 80 स्कोर करना ही है। एनी हाउ, कैसे भी हमें 70 to 80 स्कोर करना ही है। 70 to 80, राइट, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। अब आ जाता है रीजनिंग तो पता ही है कितना टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले तो रीजनिंग अच्छे आते थे, लेकिन अब रीजनिंग अपने आप में ही टफ आने लगा है, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एनालॉगस, मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट, एज रिलेशन प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, यही सब, राइट। अब देखते हैं हम मैथ्स में। तो मैथ्स में पता ही है, मैथ्स भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मैथ्स में जैसे एवरेज के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। LCM, HCF, फ्रैक्शन की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, SI, CI, राइट। तो और ये टाइम एंड वर्क, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिससे क्वेश्चंस हमेशा, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, ये फ्रेम करेंगे ही करेंगे। ये सारे इनके बहुत
फेवरेट टॉपिक्स आप कह सकते हैं, राइट। फिर देखते हैं इंग्लिश अगेन कॉम्प्रहेंशन। ये तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये बहुत इजी चीज़ है। ये क्वेश्चंस देख के पैराग्राफ पढ़ के आप सीधा आंसर लगा सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आर्टिकल्स, एडवर्ब, पंक्चुएशंस, नरेशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, राइट। और अपने डेली टारगेट्स में भी हम इन सारे टॉपिक्स को रखेंगे। और मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के ना वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी कि ट्रिक्स के साथ, जिससे कि सबको आसानी होगी। आगे देखते हैं, आगे है हिंदी तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन सारे क्वेश्चंस के जैसे रहते हैं कि इजी टू एवरेज, मॉडरेट आता है। डिफ़िकल्ट एक दो क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्ट आते हैं, बट हाँ टैकल किया जा सकता है। और एक दो क्वेश्चंस अगर हम छोड़ भी दें तो कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो इजी चीज़ें हम उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं, राइट। वी हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एनी हाउ। फिर इसमें देख लेते हैं हिंदी में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, समास, कारक, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध। ये देता है कि ये शुद्ध है या ये अशुद्ध है, इसमें से कौन सा वर्ड शुद्ध है, राइट। कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है, कृपया बताइए। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, संधि, विलोम शब्द, यही सब। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेपर 1 का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट, हमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो उसी प्रकार से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए जितना हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लूसेंट की बुक अपने पास ज़रूर रखिए। एक लूसेंट की हिंदी की भी बुक आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एसएससी का बुक। दो बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, बट हाँ वो बहुत अच्छा बुक है, तो आप उसको ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक, राइट। और इंग्लिश की तो आप क्विज़ वगैरह लगा लेंगे, या यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स आप उनसे पढ़ सकते हैं, या मैं भी शॉर्ट नोट्स दे दिया करूँगी, तो इंग्लिश का हो जाएगा। इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जीके जीएस के भी मैं हमेशा डेली टॉपिक अपलोड कर दिया करूँगी, आप उससे भी देख सकते हैं। Thanks for watching. Stay tuned and subscribe.